हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए क्या होने वाली है, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग जो है स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड से रीडिंग है। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां पर आप कुछ रीडिंग्स को फ्री में पा सकेंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और इस रिश्ते के बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, हियर इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है रीबर्थ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखिए सभी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट हैं। तो चारों राशियाँ, 12 राशियाँ यहाँ पर हैं, चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखिए किंग ऑफ एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ बना हुआ है, दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। आप दोनों, जैसे आपके पर्सन हैं बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आपने बात करी है, उनको ये चीज़ फील हो रही है। आप इनके बगैर रह नहीं पाते हैं। अभी तक आपने ये सिनेरियो ड्रॉ करके रखा है इनके सामने कि आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई ब्रीथ, आई विल स्टे विद यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। ये सारी फ्रेजेस आप बोलते हो, ये सारी लाइन आपकी हैं और यही फील किया है अब तक आपने, और ये बात आपने 1000 बार इनसे बोली है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी आपका पर्सन जो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आपको दिखाना चाह रहे हैं, जतलाना चाह रहे थे, कुछ अपने काम की वजह से, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ हो रहे थे, कुछ ऐसा दिखा रहे थे कि बहुत बिजी हैं और बहुत प्रोफेशनलिज्म उनको दिखाई दे रहा था, और आपसे वो उम्मीद कर रहे थे। जबकि आपने शुरुआत में थोड़ा सा रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं कि भाई क्या हो गया है, आप मुझसे बात कीजिए, क्या हो गया है, कुछ भी रीज़न है बताइए। तो उन्होंने बस यही बोला कि भाई मैं अपने काम में बिजी हूँ। और आपने एक चीज़ फील की है, आपने इस दौरान ये चीज़ फील की थी कि ये जो पर्सन है वो आपको कहीं से कहीं तक भी एक जो मर्सी होती है ना, वो मर्सी उनके अंदर नहीं आपको नज़र आई। और दूसरा, आपने ये चीज़ भी नहीं नोटिस करी कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में प्यार से बात कर रहे हो, मतलब एक नॉर्मल, मतलब एकदम प्यार से बात करते करते सडनली एकदम नॉर्मल हो जाना, वो चीज़ आपने फील की, वो चीज़ आपको फील हुई, और उसकी वजह से आप का जो जेस्चर था 1-2 दिन बाद नॉर्मल जैसा इनका रहा आपके प्रति, आपने भी वही चीज़ अपना ली है। तो आपके जो बिहेवियर को वो फील कर पा रहे हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो अचानक से वैसा ही हो गया है। मतलब वो प्यार, वो लविंग, वो तड़फ, वो रोना, वो पैर पटकना, वो ये पूछना कि भाई आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, रोना, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे मैसेज करो, वो जो प्लीज़ प्लीज़ था वो कहीं गायब हो गया, वैनिश हो गया आपकी बातों से अचानक से। और आप एकदम शांत हैं, अपने आप में एकदम स्थिर हैं, एकदम से बने हुए हैं बोल्ड। ये चीज़ इनको नज़र आ रही है। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो अचानक से जो आप बिल्कुल देवदास देवदासी बन के रहते थे, इनके बारे में आप आ ही नहीं रहे हैं।
अगर वो मैसेज, हालांकि आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं रिश्ते खत्म हो गए हों, बात नहीं हो रही है, बातचीत हो भी रही है तो बड़ी मिनिमल हो रही है, कम हो रही है, और कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ पर ऐसा कुछ सोच लिया है कि भाई अब मुझे अपने आप को हर्ट नहीं करना है, मुझे भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना है किसी की वजह से। तो आपने ये जब ठान लिया तो आप अपने आप को स्थिर कर पा रहे हैं, आप नॉर्मल हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप जी रहे हैं अपनी लाइफ को। और यही चीज़ आपके पर्सन को कहीं से भा नहीं रही है भाई साहब। उनको ये लग रहा है कि हो क्या गया है, ये क्या है, मैं तो ठीक हूँ बट ये पर्सन मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, ये पर्सन मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही है, आ रहा है जो भी है, ये पर्सन ऐसा क्यों हो सकता है कि ये मेरे को बात ही नहीं कर रहा। मतलब अब आप क्या हो रहा है, जैसे सुबह के 12 बजे भी वो गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं तो आप भी 12:15 बजे गुड मॉर्निंग का ही मैसेज कर देते हैं। इतना गुड मॉर्निंग का आप गुड मॉर्निंग मैसेज तुरंत कर देते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून हो चुका है बट इतना पर्टिकुलर हो गए हैं आप कि आप उनके गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग की तरह ही फेस करते हैं, और वो आपका मैसेज लाइक कर देते हैं तो आप भी उनका मैसेज लाइक कर देते हैं, एक हंसता हुआ इमोजी दे देते हैं। अगर वो दिन भर आपसे हाउ आर यू नहीं पूछते तो आप भी वो जहमत नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है कहीं ना कहीं। आपका जो तरीका है वो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, क्योंकि आप ये इनको याद आ रहा है कि अचानक से क्या हुआ। इनको अब याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले तो आप गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, वो सब कुछ हो रहा था, और आपको भी ये चीज़ याद है कि मैं कुछ दिन पहले इस इंसान के सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, और ये पर्सन जो है मेरे साथ में अपना मुझे देवदास बनाने की चक्कर में था। तो अभी बहुत बार आप देवदास बन चुके हैं बट इस बार आपने सोच लिया कि मुझे इस देवदास वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। अब आप बहुत स्थिर हैं और आप अपने आप पर आराम से हैं, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखा है, और अब आप जो हैं बिल्कुल भी इनके जो ये जिस तरह से जा रहे हैं आप भी वैसे ही जा रहे हैं, नॉर्मल हैं, बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप दूसरे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप जो भी करते हैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल होके अपने सारे कामों को निपटा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, आप में बदलाव देख रहे हैं, ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि ये बदलाव जो है ना, इनको कहीं से कहीं भा नहीं रहा है, लेकिन अब ये क्या है कि बोल नहीं सकते हैं। इनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि आप जो है इतना स्ट्रांग हो जाएं, आप इतने बिल्कुल हाथ जोड़ना बंद कर दें इनके सामने, आप बिल्कुल से नतमस्तक होना बंद कर दें, आप बहुत बोल्ड हो जाएं। ये तो वो चाह ही नहीं रहे थे, वो चाहते थे कि वो मैं जाऊं और आप बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, ऐसा कर दो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये पर्सन खुद ही आपसे मैसेज कर रहे हैं, आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ। ये हाँ मैं बिज़ी हूँ लेकिन तुम मेरे पीछे घूमो, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आपने क्या किया, आप बिज़ी हैं तो ठीक है, रहिए बिज़ी, मैं भी बिज़ी हूँ। आपने इस बार ये स्ट्रेटजी अपना ली, तो ये जो पर्सन है ये परेशान हो गए हैं। अब ये जो है अपनी आपके पीछे पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ में ही मिंगल हो रहे हो, शायद आप किसी और के साथ या कोई और इंसान आपके साथ में आ रहा हो, क्योंकि अचानक से आपकी जो फॉलोइंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। आपके थोड़े से दो चार भी बड़े हों, 1-2 भी बड़े हों, कुछ नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ गए, क्योंकि उन्हें काउंटिंग आपकी फॉलोअर्स की पता है, आपको भी पता है, उन्हें भी पता है। अब इस वक्त आप याद कर रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में क्या क्या दिया था, मैंने इस रिश्ते में कितना कुछ एफर्ट लगाया और इस इंसान ने मेरे एफर्ट्स को ज़ीरो बना दिया। और ये द सेम थिंग वही पर्सन, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है और हमेशा इनके लिए रहे हैं जिस तरह से, तो ये आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। बट अब इस बार आप ऐसे दिख नहीं रहे, आप इस बार दिख रहे हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा ही बलवान इंसान दिख रहे हैं। आप लग रहे हैं कि भाई मैं खुद ही हीरो हूँ या हीरोइन हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारी, मैं ही अपनी फिल्म का हीरो, मेरी लाइफ मेरी कहानी, मैं अपना हीरो, मैं तुम्हें क्यों बनने दूँ, वो वाली चीज़ आ गई है सडनली। और ये बदलाव आपने खुद लाया है, कोई लेकर नहीं आ सकता आपके लिए, ये सोच आपकी खुद बदली है। किंग ऑफ पेंटिकल बन गए हैं आप, स्टेबिलिटी आ गई है आपके अंदर, आप थॉट्स में स्टेबल हो गए हैं। आप जानते हैं कि लोगों ने आपको बहुत नचाया है इससे पहले, पर अब आप नाचना बंद करके आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को नचा रहे हैं, उनके हरकतों को पहचान कर अब आप नचा रहे हैं। तो ये चीज़ आप में बदलाव आ गई है, ये वो फील कर रहे हैं। आपकी जो सोच है एकदम स्थिर है,
आप आराम से हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, यू डोंट इवन केयर। जो 1 मिनट बाद भी मैसेज का रिप्लाई कर देते थे उनके मैसेज के, आप क्या है घंटों बीत गए, आपको पता है मैसेज आ चुका है बट आप मैसेज सीन भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्हें नहीं पता है बट आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये बढ़िया वाला गेम चल रहा है यहाँ पर आज। और आपके जो पर्सन है बस उनको ये परेशानी हो गई है, वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि ये जो मेरा पर्सन है, जो मेरे पीछे 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 दौड़ रहा था, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ गायब हो गया सडनली, ऐसा क्या हुआ, कहीं और तो नहीं चला गया, किसी और के पीछे तो नहीं भाग रहा है उसे, या वो इतना शांत कैसे हो सकता है, वो तो मेरे लिए बेचैन रहता है। तो उनको ये चीज़ बड़ी बेचैन कर रही है, उनको ये चीज़ बिल्कुल भा ही नहीं रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है कि यार कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, कुछ तो है ये वो, ऐसी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन नाइट ऑफ कप्स के साथ ही आया है, और यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए आपके जो पर्सन है, आप उनके पीछे पीछे भागते थे, उनके प्यार, उनके उस लगाव के लिए। आप चाहते क्या थे, आपका मेन था कि मुझे एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझे, ये आपकी प्रायोरिटी थी। आप हमेशा से एक इंसान को फिजिकल तौर पे आपने ज़्यादा नहीं चाहते थे कि मेरी कोई फिजिकल नीड है और ये सब, आपकी नीड थी इमोशनल बॉन्ड्स की। आपको लगता था कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे समझे, मेरे दुख दर्द तकलीफ को समझे, वो गंभीर हो, जो आपके साथ हो, ऐसा इंसान चाहिए था। बट वो क्या कर रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं वो अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। यस, वो आपके अलावा दूसरे लोगों के साथ जाके जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको पता है, बट अब आप इस चीज़ को जैसे केयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि इस बात से आपको तकलीफ नहीं हो रही है, बट आप इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज़ के लिए लड़ नहीं रहे। और यही चीज़ है जो बदली हुई उनको नजर आ रही है कि आप इन सब चीज़ों को देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, जब हम किसी पराये इंसान से मिलते हैं हमें कोई मतलब नहीं होता है उसकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, वो किससे बात कर रहा है किससे बात नहीं कर रहा है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपका कोई मतलब नहीं होता है उससे। तो यहाँ आपके जो पर्सन है वो जब ये देख रहे हैं तो उनको एक छटपटाहट हो रही है कि अचानक से ये क्या हो गया है, अचानक से यहाँ पर कैसे बदलाव आ गए हैं। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब क्या है कि उन्होंने अपनी लिमिटेशंस खुद ही बांध ली है, उन्होंने अपना लिमिट खुद ही बना के रखा था, बाउंड्रीज खुद ही बना के रखी थी कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, मेरे पीछे मत आना, मैं बिजी हूँ, फलाना हूँ ढिमकाना हूँ, दुनिया भर की बातें। तो आप भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप बिल्कुल पीछे नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल ही पीछे आना बंद कर दिया है। उनका एक मैसेज आता है, उसके तुरंत बाद भी अगर आपने मैसेज किया तो बस उसी मैसेज पर रुक जाते हैं। उन्होंने कहा हाउ आर यू, आपने कह दिया फाइन थैंक यू, दैट्स इट। आप पूछते भी नहीं है कि आप हाउ आर यू, उसको पलट के। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको इतना कष्ट दे दिया, इतना दुख दे दिया है कि आपका मन ही नहीं होता ये जानने का कि आप उस मैसेज का रिप्लाई भी पढ़ो। आपके मन से ये इतना इस समय पर आप इससे दुखी हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आप पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि ऐसा मत करना, मुझे ऐसा करना है, मुझे अपना। और इससे कुछ दिन पहले ही आपका दिल इतना दुखाया है, इन्होंने इस तरह से दुखाया है कि अब आप इनके बारे में जानने का मन ही नहीं रखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सो आप इस सिचुएशन में हैं इस समय, और ये आप सिचुएशन को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बन के आ रहे हैं, मतलब कि आपको एक मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं वापस से अपना आपकी तरफ कुछ आपको लटके झटके दिखाने के लिए बहुत जल्दबाज में है, क्योंकि इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना है तुम बदल ही जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे 10 दिन बात ना करूं तो मुझे भूल ही जाओ। अब उन्हें ये डर सता रहे, कहीं ऐसा ना हो तुम किसी और के साथ आप किसी और के इम्प्रेशन में आ जाओ, आप बिल्कुल बदल जाओ। तो ये जल्दबाजी में है, आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन नहीं लिया तो तुरंत एक्शन ले रहे हैं। इन्हें अपनी हरकत याद आ रही है कि किस तरह से इन्होंने आपको तकलीफ दी है, इन्हें अपनी हरकत याद आ रही है। इन्हें ये भी याद आ रहा है कि किस तरीके से आपने इनकी मदद की थी उस वक्त जब इनको आपकी मदद की ज़रूरत थी। इन्होंने ना नहीं की थी, आपको हमेशा हेल्प की है, आपको हमेशा प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, और उसके बाद आपने आपको क्या दिया उन्होंने, इनको खुद ये चीज़ समझ में आ रही है। सो ये यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स यहाँ पर निकालते हैं, एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो एंजल्स, यूनिवर्स एंड
डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। तो यहाँ पर है स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड करेज एंड ब्रेवरी। देखिए आपने बिल्कुल वही कुछ है यहाँ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। डेफिनेटली आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को फील कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक ऐसा चीज़ फील कर रहे हैं जो आपको एक शांति दे रहा है, सुकून दे रहा है। थर्ड आई ओपन हो चुकी है, आपकी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। लोग कौन से आपको वैल्यू दे रहे हैं, कौन से व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ में आने लगी है और वही चीज़ आप फील भी कर रहे हैं। आपका जो करेज एंड ब्रेवरी है, आप बहुत करेजियस हो गए हैं। एक समय आप इस इंसान के बगैर एक पल की भी कल्पना नहीं कर पाते थे, वहाँ आप इतने ब्रेवरी और करेजियस हो गए हैं कि ये इंसान भी एकदम हक्का बक्का है इस समय पर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है आपके लिए। वीडियो पर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं वीडियो की रीडिंग पर तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सिर्फ 100 रुपये में अपनी रीडिंग को बुक कराइए डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक पाइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पैकेजेस में रीडिंग लीजिए और कुछ रीडिंग वहाँ पर फ्री में पाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।